Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and we will continue our chapter. Next transportation medium is there, railway. Indian Railway is the largest national institutions. Indian Railway is the main medium of transportation to cooperate in the economic field of India such as agriculture, industries, trade, service, etc. जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स है भारत देश के, उसके लिए ये मेन मीडियम है रेलवे. इट हैज़ अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन नेशनल सिक्योरिटी, पीस मैनेजमेंट, टू एस्टैब्लिश कल्चर एंड जियोग्राफिकल यूनिटी एंड टू मेंटेन इट. रेलवे का ये सारे चीज़ों के अंदर भी बहुत ही योगदान रहा है. इंडिया रैंक फर्स्ट इन एशिया. एशिया कॉन्टिनेंट में भारत का स्थान जो है प्रथम है एंड सेकेंड इन वर्ल्ड इन रेलवे. और पूरे विश्व में अगर देखें तुलना में तो कंपैरिजन टू हमारा जो स्टेट है हमारा जो कंट्री है वो सेकेंड रैंक पर में है. प्रोग्रेस ऑफ रेलवे. फर्स्ट रेलवे इन इंडिया स्टार्टेड बिटवीन 1853. ये आप लोगों ने आगे जो आपके लोअर क्लास है उसमें भी और हिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा शायद से. 1853 बिटवीन मुंबई एंड थाने. सबसे पहला फर्स्ट रेलवे जो है वो 1853 मुंबई से थाने के बीच में शुरू हुआ था और जो डेलहाउजी ने भारत देश के अंदर ये रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सुविधा जो थी वो शुरू की थी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेलवे इन इंडिया. भारत देश के अंदर 3 अलग अलग तरीके के रेलवे हैं. ब्रॉड गेज, that is meter gauge and narrow gauge. ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज, इस 3 तरीके के जो तीन तरीके के गेज जो है गेज प्रकार की रेलवे लाइंस जो है हम लोगों को भारत देश के अंदर देखने को मिलती है. The meter gauge and narrow gauge railway tracks are being converted into broad gauge in recent time. पहले के समय में जो थी वो जो मीटर गेज यानी मीटर के मेजर से और नैरो गेज यानी नैरो पाथ के मेजर से जो लेंथ थी वो अभी जो है रिसेंटली टाइम उसको ब्रॉड की गई है. गेज यानी मेजरमेंट जो मेजर कहते हैं वो. दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन रेलवे. ड्यू टू डिफरेंट gauges, lot of time was wasted in traveling and transporting passengers goods. So much money was wasted. भारत देश के अंदर ये रेलवे का जो अचीवमेंट है वो नॉट वर्दी है. अलग अलग मीटर्स भारत देश के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसके हिसाब से अलग अलग जो मेजर्स है डिफरेंट गेज, लॉट ऑफ टाइम वॉज वेस्टेड इन ट्रैवलिंग. जैसे मेजरिंग अलग अलग है तो उसके वजह से ये ट्रैवलिंग के अंदर जो है ज़्यादा टाइम लगता है और ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर गुड्स ये सब में भी दिक्कत आती है जिसके वजह से पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं. रेलवे नेटवर्क इज़ मोर डेंस in the state which have a plain region, dense population, industrial development, intensive agriculture and have a rich mineral fields. ये सारी जगह पे ज़्यादा नेटवर्क है. Large cities like Kolkata, Delhi, Jaipur have a metro rails also. Work has started on the metro rail project between Ahmedabad and Gandhinagar. Monorails has proved very important to connect Mumbai with its suburbs. तो मुंबई के अंदर मोनोरेल्स जो है वो भी वर्क करती है. रेलवे इज यूजफुल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर्स एंड मटेरियल गुड्स. बिसाइड इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द स्पीडी ट्रांसफर ऑफ गुड्स
food grains and forage during a drought. तो ये जो है गुड फूड ग्रेन्स और ड्राफ्ट के समय जो फूड जो पहुंचाया जाता है, ये सब करने के लिए एक स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन है. फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज़ यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग सोल्जर्स एंड वेपर्स. संरक्षण की बात करें तो उसमें भी ट्रेन का जो है यूज़ किया जाता है. कोंकण रेलवे हैज़ प्रोवाइडेड अ गुड एग्जाम्पल बाय laying down a railway tracks through a tunnel in the mountainous region which were highly inaccessible. अभी जो है लद्दाख के अंदर भी हम लोगों ने ये टनल बनाई गई है. तो ये माउंटेनियस रीजन के अंदर कोंकण रेलवे ट्रैक जो है वो हिली रीजन में से ये ट्रैक बनाए गए हैं. इंडियन रेलवे इज कंसिडर्ड टू बी एक्सेलेंट फॉर टाइम, सेफ्टी एंड फैसिलिटीज एंड इट बीइंग अ modernized very fast. The route between Dibrugarh, remember Dibrugarh and Kanyakumari is the longest railway route in India. डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक का जो रेलवे रूट है वो सबसे लॉन्गेस्ट रेल रूट है. Okay, here we have to be study the map. तो कन्याकुमारी से लेके डिब्रूगढ़ तक का जो ये हो गया कन्याकुमारी. कन्याकुमारी से लेके डिब्रूगढ़ इन आसाम अरुणाचल प्रदेश में. ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेल रूट है वो सबसे लॉन्गेस्ट रेल रूट है. इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता, हियर वी हैव टू बी कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड महाराष्ट्र, ये 4 मेजर सिटीज़ को भी ये जोड़ता है. तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो है रेल रूट है और किस तरह ये हमारे भारत देश के अंदर फैला हुआ है. विच इज़ नोन एज अ विवेक एक्सप्रेस, और वो जो है ये लॉन्गेस्ट रेल रूट जो है वो विवेक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है. इन गुजरात, Ahmedabad is the biggest railway station. Other important railway junctions are Mehsana, Viramgam, Rajkot, Vadodara, Surat, Anand, etc. Now, waterways. Water transportation was carried out in India since ancient times. All transactions were done through waterways when road and railways did not exist. पहले जब रोड और रेलवे नहीं थे तो उस समय जो है ये वाटरवे से सारे वर्क किए जाते थे. कंपेयर टू रोड एंड रेलवे द वाटरवेज आर चीपर. रोड और रेलवे से ये जो वेज है वो चीपर है बिकॉज नो एक्सपेंस इनकर्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस, क्योंकि उसको मेंटेनेंस का कोई खर्च नहीं लगता है. देयर आर 2 टाइप ऑफ वाटरवेज इन इंडिया. सबसे पहले इंटरनल वाटरवेज और सेकेंड इज ओशियनिक वाटरवेज. Internal waterways water transportation services are developed more in Assam, West Bengal and Bihar, state of Northeast India, while in South India also internal waterways are used for more service. Transportation by river canal, West Bengal, Assam, Tamil Nadu are used more for service. State as river waterways, West Bengal, Assam, Tamil Nadu and Bihar are important states as a river waterways. रिवर वाटरवेज के लिए ये स्टेट
इम्पोर्टेंट है। स्टीमर्स एंड लार्ज बोट यूज दिस परमानेंट वाटरवेज। जो स्टीमर और लार्ज बोट से वो परमानेंट वाटरवे ही यूज करते हैं। टू मेंटेन द इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड द फॉलोइंग वाटरवेज एज अ नेशनल वाटरवेज। गवर्नमेंट के द्वारा जो इंटरनल वाटरवेज है उसको मेंटेन करना शुरू किया है, तो जिसकी वजह से भारत सरकार ने अलग अलग वाटरवेज जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें सबसे पहले नेशनल वाटरवे 1 दैट इज अ गंगा रिवर हल्दिया एंड इलाहाबाद in between 1620 kilometers. After that, national waterway 2 Brahmaputra river that is a Dubri Shadia that is a 891 kilometer. Yes, second, this is the first one, first waterway. This is the second one, यहाँ से लेके यहाँ तक. Okay. After that, मैप में देख लेते हैं पहले. थर्ड नेशनल वाटरवेज है वो कोलम एंड कोटापुरम दैट इज 250 किलोमीटर कोलम से लेके कोटापुरम. उसके बाद फोर्थ वन पौंडीचेरी से लेके काकीनाडा से लेके पौंडीचेरी. ओके एंड यहाँ से दिस इज अ काकीनाडा और यहाँ से लेके यहाँ तक. एंड द लास्ट वन इज देयर Brahmani river. On Brahmani river there is a Gonkhali से लेके Tolcher here that is a Allahabad. Okay, Tolcher. तो ये फिफ्थ ब्रह्मणी रिवर के ऊपर ये वाटरवेज है. नेशनल वाटरवे 3 वेस्ट कोस्ट कैनाल दैट इज कोलम कोटापुरम 250 किलोमीटर. नेशनल वाटरवे 4 गोदावरी कृष्णा रिवर दैट इज काकीनाडा पौंडीचेरी 1070 किलोमीटर. नेशनल वाटरवे 5th ब्रह्मणी रिवर दैट इज गोइंखाली तेचर दैट इज 588 किलोमीटर. ओशियनिक वाटरवेज की बात करें तो इंडिया हैज अबाउट 7516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन. Along this coastline there are 13 major and 200 minor ports. जिसमें टोटल 13 मेजर और 200 माइनर पोर्ट्स हैं. आफ्टर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड देयर वॉज बीन मच डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल वाटरवेज. फिशिंग इंडस्ट्रीज का जो है वो जब से डेवलपमेंट हुआ है तब से ये वाटरवेज का भी डेवलपमेंट हो रहा है. कंडला मुंबई नवशेवा Margao, New Mangalore and Kochi port are located on the western coast, while Kolkata, Haldia, Paradip, Visakhapatnam, Chennai, Tuticorin, etc. are main port of eastern coast. तो ये वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट के अलग अलग कोस्ट जो है वो है. गुजरात हैज़ गॉट अ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अबाउट 1600 किलोमीटर, आप सबको पता भी है. कंडला इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ गुजरात. Bhavnagar is the only port having a atomic lock gate system. Porbandar is a free port for the entire year. Other important ports are Veeraval, Sikka, Pipavav, Navlakhi, Mundra, Poshitra, Okha and Hazira. ये पोर्ट भी हमारे गुजरात के अंदर आए हुए हैं. A project is undertaken to develop the पोशित्रा पोर्ट. पोशित्रा पोर्ट को डेवलप करने का जो प्रोजेक्ट है वो अंडर चल रहा है. नाउ एयरवेज अदर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम इज एयरवेज. इट इज़ द स्पीडीएस्ट एंड कॉस्टलीएस्ट मोड अमॉन्ग ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. स्पीडी तो है लेकिन सबसे ज़्यादा कॉस्टलीएस्ट. एयरवेज आर यूज टू रीच डिस्टेंस प्लेस रिमोट एंड डेंस फॉरेस्ट एंड टू रीच दोज प्लेस विच आर नॉट एक्सेसिबल इजी बाय रोड. एयरवेज के द्वारा हम लोग जो डिस्टेंस प्लेस दूर के स्थल रिमोट एरिया जो बहुत ही दूर है जैसे कि
दुर्गम एरिया भी बोल सकते हैं, जो जंगल एरिया है ऐसा भी बोल सकते हैं। डेंस फॉरेस्ट, गीच जो विस्तार है, या फिर रीच दोज प्लेस विच आर नॉट एसेसिबल इजी टू रोड, रोड से हम लोग नहीं पहुंच पाते। इन इंडिया द वेदर रिमेन्स फेवरेबल फॉर एविएशन ऑलमोस्ट दो आउट द ईयर। इन प्रेजेंट डे एयरवेज आर यूज मोर एंड मोर, अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एयरवेज यूज़ किया जाता है। द एयरवे सर्विस इन इंडिया वेयर एज एयर मेल सर्विस बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी, इलाहाबाद और नैनी के बीच में एयर मेल सेवा भी है। It was run by the private company. Today, Air India and other private companies provide air transportation services. Today, Airport Authority of India carries out the management of 127 airports, which include 15 international, 87 domestic, 25 civilian airport terminals. There are international airports such as Kolkata, मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद एक्सेट्रा, ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू ओएनजीसी एंड टू गवर्नमेंट। पवन हंस हेलीकॉप्टर जो सर्विस है उनके द्वारा ओएनजीसी और गवर्नमेंट को हेलीकॉप्टर की जो सुविधा है वो प्रोवाइड की जाती है। अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में दूसरे बात करें तो pipelines are used to transport liquid materials such as water, mineral oil, natural gas, and other liquid. An oil pipeline exists between Nahar Katia of Assam to Nunmati Baurani. ऑयल पाइपलाइन जो है वो आसाम के नहर काटिया में है। वन पाइपलाइन गोज फ्रॉम कालोल टू कोयली इन गुजरात, कालोल से लेकर कोयली तक हमारे गुजरात के अंदर भी पाइपलाइन सुविधा उपलब्ध है। एंड फ्रॉम सलाया टू मथुरा अ पाइपलाइन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड फ्रॉम बॉम्बे हाई अप टू मुंबई कोस्ट, मुंबई हाई से लेकर मुंबई कोस्ट तक भी पाइपलाइन की सुविधा है। इन गुजरात नेचुरल गैस इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन टू अ खंभात, धुरावरन, कोयली, अहमदाबाद। नेचुरल गैस की सुविधा भी पाइपलाइन के द्वारा पूरी की जाती है। कुकिंग गैस इज प्रोवाइड थ्रू अ पाइपलाइन इन सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, जामनगर, मोरबी, राजकोट, गांधीनगर सिटीज। और मेजोरिटी अभी जैसे विलेज एरिया में भी ये कुकिंग गैस की व्यवस्था जो है की गई है। अदर मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट इज अ रोपवे। इन माउंटेनियस रीजन द summits are connected by ropeway to transport goods and passengers. There are about 100 ropeways in India. Ropeways are seen in Darjeeling, Kulu Manali, Cherrapunji, Haridwar, etc. in northern India and in the mountainous regions of Chennai and Malai. The ropeway service in Gujarat are also available in Pavagadh, Saputara and Ambaji. And now presently latest in Girnar there is also this facility started. वर्क फॉर रोपवे हैज स्टार्टेड एट गिरनार इन जूनागढ़, जो अभी कंप्लीट हो गया है और शुरू भी कर दी गई है। थैंक यू।